गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 21 मुहावरे और लोकोक्ति स्टडी करेंगे। तो मुहावरे क्या होते हैं? जब वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है तो वह मुहावरा कहलाता है। तो आपको ये मुहावरे जो हैं अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो कौन कौन से मुहावरे आपको याद करना है? पहला है आंखें चुराना, अर्थात बचकर निकलना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? रमा ने मेरी पुस्तक नहीं लौटाई, अब आंखें चुराती फिरती है। दूसरा है आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा होना। दादी जी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर हो जाती हैं। काठ का उल्लू होना, अर्थात एकदम मूर्ख होना। राजू काठ का उल्लू है, उससे पूछने का लाभ नहीं होगा। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, अर्थात रश्मि के वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? रश्मि के कक्षा में प्रथम आने पर माँ ने घी के दिए जलाए। अगला है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दाल न गलना, अर्थात चाल असफल होना। वाक्य प्रयोग क्या है? चालाक बद्री के आगे राम नारायण की दाल न गली। अगला मुहावरा क्या है? कमर कसना, अर्थात तैयार होना। वाक्य प्रयोग क्या है? मैंने शुरू से ही परीक्षाओं के लिए कमर कस ली थी। अगला है कान भरना, चुगली करना। कुछ छात्रों को अध्यापकों के कान भरने की आदत होती है। मुंह की खाना, पराजित होना। पाकिस्तान को 3 युद्धों में भारत से मुंह की खानी पड़ी। अगला है लोहा लेना, अर्थात मुकाबला करना। वाक्य प्रयोग है महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। तो इन सभी मुहावरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे शब्द भंडार। किसी शब्द विशेष के समान अथवा एक सा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत। सूर्य, सूरज, रवि, भानु, दिनेश। इच्छा को और क्या क्या कहते हैं? कामना, चाह, आकांक्षा। अगला है पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। नौका, नाव, तरी, डोंगी। समुद्र, सागर, जलधि, रत्नागर। अग्नि को क्या क्या कहते हैं? आग, अनल, पावक, ज्वाला। रात्रि को रात, निशा, रजनी, राका। उपवन को बाग, बगीचा, उद्यान। वायु को हवा, पवन, अनिल और समीर। पुत्र को सूत, बेटा, आत्मज। बालक को लड़का, शिशु, बच्चा। आकाश को नव, गगन, अंबर, व्योम। सिंह को केसरी, केहरी, वनराज। नदी को तटिनी, सरिता, तरंगिनी। पर्वत को शैल, भूधर, गिरी, नग। जल को पानी, नीर, वारी, अंबु। सांप को सर्प, नाग, भुजंग, काल। आंख को नयन, नेत्र, दृग, चक्षु। और घर को गृह, सदन, भवन, आलय। तो इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश। अनुकूल, प्रतिकूल। आदि, अनादि। आरंभ, अंत। उपकार, अपकार। आदान, प्रदान। अनुज, अग्रज। आस्तिक, नास्तिक। आय, व्यय। आदर, निरादर। उन्नति, अवनति। उतार, चढ़ाव। उचित, अनुचित। एकता, अनेकता। कायर, वीर। कीर्ति, अपकीर्ति। गर्मी, सर्दी। नवीन, प्राचीन। न्याय, अन्याय। नरक, स्वर्ग। पाप, पुण्य। तो इतने विलोम शब्दों को आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। अब हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला क्या है? जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। जिसका हृदय विशाल हो, विशाल हृदय। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, भाग्यहीन। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। देखने वाला, दर्शक। पढ़ने वाला, पाठक। बोलने वाला, वक्ता। सुनने वाला, श्रोता। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसका नाम नहीं हो, अनाम। जिसका जन्म न होता हो, अजन्मा। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका आदि न हो, अनादि। जिसका दमन न हो सके, अदम्य। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, लब्ध प्रतिष्ठ। जिसमें सबकी सम्मति हो, सर्वसम्मत। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। तो
1 से लेकर 20 नंबर तक के अनेक शब्दों के जो एक शब्द हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। हैव अ नाइस डे।